जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है वी हेल्दी पर। दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि घर बैठे कैसे आप अपनी बॉडी को फिट रख सकते हैं, मेंटेन रख सकते हैं पुशअप्स के माध्यम से। 5 बेस्ट पुशअप्स जो मैंने आपको बताए थे वो आप फॉलो करिएगा। अगर आपके पास कोई सामग्री उपलब्ध ना हो, डंबल्स, एक्सपेंडर ऐसी कोई सामग्री ना हो, तो आप पुशअप्स फॉलो करिए और बॉडी बनाइए। दोस्तों, आपको 1 महीने में फ़र्क ज़रूर नज़र आएगा। और आज ये वीडियो खासकर मैं उन लोगों के लिए लेकर आया हूँ जो बिगनर्स हैं, नए लड़के हैं, जो बॉडी बनाना चाहते हैं, वर्कआउट स्टार्ट करना चाहते हैं। मैं उनके लिए एक बात बता देता हूँ कि दोस्तों, आप 5 या 7 दिन वर्कआउट करके छोड़िए नहीं, क्योंकि आपको लंबे समय तक प्रयास करना होगा बॉडी बनाने के लिए। ऐसा नहीं है कि आपकी बॉडी नहीं बनेगी, आपकी बॉडी ज़रूर बनेगी। आप क्या करते हैं दोस्तों कि 5-7 दिन जिम आते हैं, तो वर्कआउट, मैंने बहुत से लड़कों को देखा है कि 5-7 दिन जिम आते हैं, वर्कआउट करते हैं, सिर्फ बाइसेप वर्कआउट करते हैं। आपको सिर्फ बाइसेप वर्कआउट नहीं करना है, आपको पूरी बॉडी पर वर्कआउट करना है। आप क्या करते हैं, 5-7 दिन वर्कआउट करते हैं, बॉडी पेन करती है, फिर आप वर्कआउट छोड़ देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, रेगुलर वर्कआउट रखना है और एक ही पार्ट का वर्कआउट ना करके आपको पूरी बॉडी का वर्कआउट करना होगा। क्योंकि एक अच्छी फिजिक के लिए आपको पूरी बॉडी का हर एक पार्ट पर वर्कआउट करना जरूरी है। चेस्ट, शोल्डर, ट्राइसेप्स, बाइसेप्स, एप्स, लेग्स, फुल बॉडी वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है एक अच्छी फिजिक के लिए। दोस्तों, तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि बॉडी कोई 5 या 7 दिन में नहीं बनेगी। आपकी बॉडी अगर पेन करती है तो वो आपने सुना होगा, नो पेन नो गेन। क्योंकि दोस्तों, बिना दर्द के कुछ भी हासिल नहीं होता, उसके लिए मेहनत तो हमें करनी पड़ेगी। और ये जो बॉडी जो पेन करती है दोस्तों, ये सिर्फ 10-15 दिन करती है। उसके बाद आपकी बॉडी को आदत सी हो जाती है वर्कआउट की, फिर उसके बाद आपकी बॉडी बिल्कुल भी पेन नहीं करती है। किसी किसी की बॉडी फिजिक नेचुरली तौर पर अच्छी होती है, तो उनको बॉडी बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता जेनेटिक तौर पर, क्योंकि उनकी नेचुरली अच्छी होती है। तो कि अगर आप ये सोचते हैं कि हमारी बॉडी नहीं बनेगी, तो आप ये दिमाग से गलत विचार निकाल दीजिए। क्योंकि अगर आप मेहनत करोगे तो आपको रिजल्ट ज़रूर नज़र आएगा। आप 1 महीना वर्कआउट करके देखिए आपको कितना फ़र्क लगता है। फिर अगर आपको फ़र्क लगे तो आप रेगुलर वर्कआउट करिए और इस चैनल को फॉलो करिए दोस्तों। और आज जो ये वर्कआउट है, ये खासकर मैं बिगनर्स के लिए लेकर आया हूँ। इसमें मैं ये बताऊंगा कि 1 महीने तक बिगनर्स को किस प्रकार वर्कआउट करना है। आपको एक बॉडी पार्ट का वर्कआउट ना करके पूरी बॉडी का वर्कआउट कैसे करना है। 1 महीने तक मल्टी वर्कआउट करना होगा आपको। मल्टी वर्कआउट के अंदर सारे पार्ट का वर्कआउट करना जरूरी है। चेस्ट, शोल्डर, ट्राइसेप, बाइसेप्स, एप्स, बैक और लेग्स, सभी पार्ट को हमें कवर करना होगा। और फिर जाकर 1 महीने के बाद आपका वापस वर्कआउट प्लान चेंज हो जाएगा। उसके बाद आपको 2-2 वर्कआउट करने होंगे डेली के। वो आपको किस प्रकार करना है वो वीडियो मैं आपके लिए बाद में बनूंगा। तो मल्टी वर्कआउट के अंदर दोस्तों आपको क्या करना है कि सबसे पहले वार्म अप करना है। वार्म अप करना है 5-7 मिनट। वार्म अप पर इस प्रकार आपको वार्म अप करना है कि आपके जितने भी जॉइंट हैं, बॉडी के जॉइंट, उन सभी को आपको मूवमेंट करना है। किस प्रकार आप ये जिस प्रकार आपको देखिए, आपको किस प्रकार अपनी बॉडी को मूवमेंट करना है। आपको वार्म अप करना है, फुल बॉडी का वार्म अप करना है आपको, और फिर आपको वर्कआउट स्टार्ट करना है। मल्टी वर्कआउट के अंदर हम सबसे पहले जो वर्कआउट करेंगे दोस्तों वो है चेस्ट वर्कआउट। तो भाइयों, वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले हमें करना होगा वार्म अप, क्योंकि कोई भी वर्कआउट करने से पहले हमें वार्म अप जरूर करना है। तो आपको किस प्रकार वार्म अप करना है देख लीजिए। 5-7 मिनट आप इस प्रकार वार्म अप कर लीजिए, अपने जॉइंट को मूवमेंट करिए। तो दोस्तों, हमारा वार्म अप कंप्लीट हुआ। हम सबसे पहले वर्कआउट करेंगे चेस्ट वर्कआउट। चेस्ट वर्कआउट में सबसे पहली एक्सरसाइज जो है वो है फ्लैट डंबल प्रेस। देखिए किस प्रकार आपको लगानी है। मेरे पास वैसे 12-12 किलो के डंबल्स हैं, तो मैं डंबल्स से लगाऊंगा। इसके दोस्तों आप 15 या 12 रिपीटेशन लगा सकते हैं अगर आपके पास हेवी वेट में डंबल है तो। अगर आपके पास डंबल्स उपलब्ध नहीं है तो आप 2 ईंट ले लीजिए, क्योंकि अगर आपके घर के आसपास ईंट तो दोस्तों कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी आपको। तो आप ईंट ले लीजिए। ईंट से आपको किस प्रकार लगाना है देख लीजिए, वैसे ही लगाना है जैसे डंबल से लगाया था।
पर इस पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि इसमें आपको रिपीटेशन लगाना है 30, क्योंकि ईंट हल्की है इसलिए रिपीटेशन 30 लगाने हैं और इफेक्ट जरूर आएगा दोस्तों इसमें। आप ये नहीं सोचिए कि इफेक्ट नहीं आ रहा, जरूर आएगा। सही मोमेंट में करिए आप। आपको अपना बॉडी पोस्चर सही रखना है। इस प्रकार दोस्तों ये हमारी फ्लैट डंबल प्रेस वर्कआउट कंप्लीट हुआ। और जो हमारी दूसरी और तीसरी एक्सरसाइज जो है वो आपको पिछले वीडियो में देखनी होगी। इंक्लाइन पुशअप, इंक्लाइन चेस्ट पुशअप्स और डिक्लाइन चेस्ट पुशअप, वो दोनों आपको लगाना है 2-2 सेट में। मल्टी वर्कआउट में आपको सभी वर्कआउट 2-2 सेट में ही करने हैं दोस्तों, ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि वर्कआउट बहुत ज़्यादा हो जाएगा इसमें। बाकी तो जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, चौथी एक्सरसाइज, वो पुल ओवर, डंबल पुल ओवर किस प्रकार करना है देख लीजिए। डंबल से भी करके बता देता हूं मैं आपको। इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको डंबल्स को सिर्फ यहां तक लाना है, चेस्ट के ऊपर। ऐसा नहीं हो कि आप ज्यादा नीचे लेके आए, ऐसा नहीं करना है, यह गलत होगा। आप यहां तक लेके आए बस, ये। अगर आपके पास डंबल्स नहीं है तो आप ईंट से लगाइए। देखिए किस प्रकार लगाना है। 2 ईंटों को इस प्रकार ले लीजिए आप, दोनों को ईंटों को पास पास में पकड़ लीजिए। इस प्रकार दोनों हाथों से पकड़कर आपको इस प्रकार लगाना होगा। ये इसमें लोड आ रहा है दोस्तों, 30 रिपीटेशन लगाना ही है आपको इसमें। ये तो दोस्तों ये हमारी चेस्ट वर्कआउट कंप्लीट। तो भाइयों अब हम स्टार्ट करेंगे बैक वर्कआउट। बैक वर्कआउट में हमारी जो पहली एक्सरसाइज है वो है डेडलिफ्ट। वो हमें डंबल से लगानी होगी। देखिए किस प्रकार लगानी है। आप देख लीजिए मेरे पाँव की पोजीशन। आपको अपना बॉडी को इस प्रकार नहीं रखना है, थोड़ा अपनी बॉडी को बेंड करना है पीछे से ऐसे। ये देखिए, अगर आपके पास डंबल्स ना हो तो आप ईंट के द्वारा लगाइए। देख लीजिए, आपको अपना बॉडी पोस्चर बिल्कुल सही रखना होगा। ये हमारा पहला वर्कआउट हुआ कंप्लीट। और जो हमारी दूसरी एक्सरसाइज है वो आपको किस प्रकार लगानी देखिए। उसके लिए आपको जरूरत होगी किसी स्टूल या किसी चेयर की। उस पर आप एक हाथ आपको रखना होगा और फिर वर्कआउट करना होगा। देखिए इस प्रकार आपको अपनी बॉडी को किस प्रकार रखना है देख लीजिए। इस पर ऐसे रखना है आपको। तो दोस्तों ये हमारी बैक की दूसरी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुई। और जो तीसरी एक्सरसाइज है वो हमें किस प्रकार लगानी देखिए।
तो दोस्तों ये हमारी बैक की एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुई। तो अब हम लगाएंगे शोल्डर। तो शोल्डर वर्कआउट हमें किस प्रकार करना है, आपको 2 डंबल्स ले लेने हैं। हम शोल्डर प्रेस लगाएंगे दोस्तों डंबल से। अगर आपके पास डंबल्स ना हो तो आप ईंट ले लीजिए। इसमें आपको रिपीटेशन ज़्यादा लगाने हैं, बस फर्क इतना सा है दोस्तों। ये हमारी शोल्डर की फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। और जो हमारी दूसरी एक्सरसाइज है उसे आपको किस प्रकार लगाना है देखिए। आपको अपने हाथ को सिर्फ इतना सा ऊपर लाना, ज़्यादा ऊपर नहीं लाना है। इसमें एक बात का ध्यान रखना है, इस बात का ध्यान रखना है कि अपने हाथ को ज़्यादा ऊपर नहीं उठाना है। कि देखिए ईंट से इस प्रकार करना है। ये हमारी दूसरी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुई। और जो हमारी तीसरी एक्सरसाइज है वो आपको किस प्रकार लगानी है देख लीजिए। ये दोस्तों ये एक्सरसाइज आप बैठकर भी लगा सकते हैं। अपने एक हाथ से किस प्रकार लगाना है देखिए। और जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है शोल्डर के लिए वो आपको कैसे लगानी है। ईंट से किस प्रकार लगाना है ये देखिए। तो भाइयों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो के लिए मैंने आपके लिए काफ़ी मेहनत की है। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है तो आप इसे पूरा देखिए, क्योंकि इतनी डिटेल में आपको जानकारी कोई नहीं देगा। तो आपके फ़ायदे के लिए दोस्तों तो अपने बाइक को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू दोस्तों। तो भाइयों अब हम स्टार्ट करते हैं बाइसेप्स वर्कआउट। देख लीजिए कैसा करना है आपको। 2 डंबल ले लीजिए, इस प्रकार आपको वर्कआउट करना है बाइसेप्स। खड़े होकर दिखा देता हूं मैं आपको। आपको इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि आपको हिलना, ऐसे हिलना नहीं है, इस प्रकार नहीं लगाना। आपको अपने बॉडी को एकदम से इस तरीके से रखना है कि अपनी बॉडी हिले नहीं। अगर आपके पास डंबल्स ना हो तो आप ईंट के माध्यम से ऐसे लगाइए। देखिए
इस तरीके से आप लगा सकते हैं। और इसके बाद जो हमारी दूसरी एक्सरसाइज है दोस्तों, वो है हैमर कर्ल। हैमर को आपको किस प्रकार लगाना है, देखिए ये इसे, इसमें हमने इस प्रकार से पकड़ा था, इसमें आपको इस प्रकार रखना है। ये आपकी दूसरी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुई। और जो बाइसेप्स में जो दूसरी एक्सरसाइज है वो है इस प्रकार, देख लीजिए आपको कैसे लगाना है। दिखाई दे रहा है आपको? ठीक, देख लीजिए। आपको अपने हाथ को इस प्रकार रखना है, इसके ऊपर नहीं रखना है, अपने पाँव के ऊपर नहीं रखना है, इसको थोड़ा नीचे रखना है हाथ को इस प्रकार। फिर आपको बाइसेप्स के लिए ऐसे इस प्रकार आपको लगानी है। 1 2 इस प्रकार आप लगा सकते हैं, देख लीजिए। अगर आपके पास डंबल्स ना हो तो आप इस प्रकार ईंट से लगाइए, देख लीजिए। आप ऐसे लगा सकते हैं ईंट के द्वारा। पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि इसमें रिपीटेशन ज़्यादा लगाने पड़ेंगे ईंट में आपको, तब जाकर आपकी बॉडी पर लोड आएगा। तो ये हमारे बाइसेप्स की एक्सरसाइज कंप्लीट हुई दोस्तों। अब हम वर्कआउट करेंगे ट्राइसेप पर। देखिए, ट्राइसेप्स के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको सबसे पहले ट्राइसेप्स के लिए ट्राइसेप्स डिप्स लगानी जरूरी होगी। तो डिप्स किस प्रकार लगानी है, देखिए मेरे पास ये टेबल है। अगर आपके पास टेबल ना हो तो बेड या फिर किसी चेयर पर इस प्रकार हाथ रख लीजिए अपने शोल्डर के बराबर, देख लीजिए इस प्रकार हाथ रख लीजिए और आपको इस प्रकार ट्राइसेप्स डिप्स लगानी है। 2 सेट लगाने। जो भी वर्कआउट करो आप, मल्टी वर्कआउट, उसमें जो भी वर्कआउट, तो दोस्तों आप जो भी वर्कआउट करो उसमें आपको 2-2 सेट ही लगाने हैं मल्टी वर्कआउट में। ये ट्राइसेप डिप्स इस प्रकार लगानी है आपको। इस प्रकार आप 2 सेट लगा लीजिए। फिर जो दूसरी एक्सरसाइज है ट्राइसेप में, वो है एक हाथ को आप इसके पीछे रख दीजिए और इस प्रकार आप ट्राइसेप लगाइए। आप चाहो तो हाथ से पकड़ भी सकते हो और आप चाहो तो हाथ को नीचे भी रख सकते हो इस प्रकार। ईंट से कैसे लगाना है आपको देखिए। ईंट से आपको इस प्रकार लगाना है। ये हमारी दूसरी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुई। जो हमारी तीसरी एक्सरसाइज है उसके लिए अगर आपके पास डंबल्स है तो आप इस प्रकार लगाइए। देखिए अपने हाथों को इस तरह रखना आपको। ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई ट्राइसेप्स की।
और आप चाहो तो इसमें जो मैंने पिछले वीडियो में डायमंड पुशअप बताई थी आपको, वो भी आप ऐड कर सकते हैं इसमें। तो भाइयों अब हम स्टार्ट करेंगे फोर आर्म। तो हो जाइए शुरू। दिख रहा है आपको दोस्तों, देख लीजिए। ईंट से कैसे लगाना है देखिए। यही है कि इसमें ईंट में आपको रिपीटेशन ज्यादा लगाना है। ये हमारी एक एक्सरसाइज कंप्लीट हुई फोर आर्म की। तो दूसरी एक्सरसाइज आपको कैसे करनी है देखिए। आपको इस प्रकार से पकड़ना है ईंट को, ऐसे ऐसे पकड़ना है और ऐसे इस तरीके से लगाना। तो दोस्तों ये फोर आर्म वर्कआउट भी हमारा कंप्लीट हुआ। तो दोस्तों अब हम वर्कआउट स्टार्ट करेंगे लेग्स। तो देखिए आपको किस प्रकार लगानी है स्क्वाट। इसमें आपको सबसे पहले फ्री स्क्वाट लगानी है। वो देखिए स्क्वाट लगाने का तरीका देखिए। आपके जो पाँव है वो आपके कंधे के बराबर होना चाहिए, शोल्डर के बराबर। देख लीजिए कंधे के बराबर होने चाहिए और आपको इस प्रकार स्क्वाट लगानी है। देखिए ये देख लीजिए कैसे लगानी है। मैं आपको बता देता हूँ। पाँव की पोजीशन तो आपने देख ली। अब आपको अपने जो घुटने हैं उनको ऐसे आगे की तरफ नहीं लाना है, ऐसे ऐसे नहीं लगाना है आपको, ऐसे नहीं लगाना है आपको। कैसे लगाना है ये देखिए इस प्रकार। ये जो अपने घुटने हैं ये आगे नहीं जाने चाहिए, बस इतने। ये देखिए बस। तो दोस्तों आप वर्कआउट के बीच बीच में घुट घुट पानी ले सकते हैं। ज्यादा पानी नहीं पीना आपको, एक एक घूंट आप पानी पी सकते हैं बीच बीच में। और जो हमारी लेग एक्सरसाइज जो सेकंड एक्सरसाइज है वो आपको किस प्रकार लगानी देखिए। लोड इस पे आएगा, इस पांव पर। आप चाहे तो दोनों हाथों में ईंट ले सकते हैं, ऐसे ईंट रख सकते हैं आप, या डंबल रख सकते हैं। ये आपकी दूसरी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुई। और जो आपकी तीसरी एक्सरसाइज है वो काफ के लिए है। देखिए कैसे लगानी है काफ के लिए आपको।
ये होते हैं दोस्तों काफ। इनको बाहर निकालने के लिए, इनकी साइज गेन करने के लिए आपको इस प्रकार लगाना है। देखिए ये दोस्तों इनको हम काफ बोलते हैं। काफ दिख रहे हैं आपको? तो दोस्तों ये हमारा मल्टी वर्कआउट कंप्लीट हुआ। इसमें हाँ, एप्स वर्कआउट में आप सिटअप्स लगा सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। वो आपके लिए काफ़ी है सिटअप्स। आप 1 महीने तक ये वर्कआउट फॉलो करिए, फिर आप रिजल्ट देखिए। गारंटी लेता हूं दोस्तों कि 1 महीने में आपको काफ़ी फ़र्क नज़र आएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू दोस्तों।